गाइस मेरी मम्मी ने एक यहाँ पे कैट रखी है। पालतू तो नहीं बोल सकती लेकिन यहाँ पे, और उसने मैंने उसको खाना दिया। देखना, ये देखो, ये रही कैट। म्याऊं, म्याऊं। ये देखो, खा पी के चल पड़ी है, पता नहीं कहाँ पे। इसके बेचारे एक बच्चा था, वो ना खा लिया किसी चीज ने। म्याऊं, म्याऊं। चली गई अभी। गाइस अभी बज चुके हैं 3:13 और मैं अभी नीचे से आई, जहाँ घास काट रहे हैं लोग, वहाँ से आई। मम्मी को खाना वगैरह, उन सबको खाना वगैरह दिया, खुद खाना खाया, फिर बर्तन वॉश किए, फिर भैंस की उसको बाहर बांधा। फिर अभी मैं फ्री हुई हूँ। सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई भाई, घर में इतना ज़्यादा काम होता है। अब तो नींद लगी आने, सो भी नहीं सकती, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मम्मी वगैरह आ जाएंगे। आई थिंक 5:30 इस टाइम आ ही जाएंगे। फिर मेरे को फिर से काम है। खाना बच गया है, चावल मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिए थे, चावल बच गए हैं। सब्जी 3-4 सब्जियां बनाई थी, वो भी बच गई है। शाम को तो वही चलेगा, अब सुबह देखते हैं सुबह का क्या होता है, पर शाम को भी काम होगा। और मेरी बैक आज फिर से पेन लग गया करने। और हम, जब मैं अपनी दादी की एज की होनी ना, तब तो मेरा पता नहीं क्या ही होना, सच में। आई डोंट नो। मेरी दादी इतना काम कर देते हैं बेचारे, और हम अभी इसी एज में, हमारी एज ही क्या है, इसी एज में हम बोल रहे हैं हमारी टांगों में दर्द है, हमारी बैक पेन है, हमारी नेक में पेन है, यहाँ पेन है, ऐसा वैसा। हे भगवान, हमसे सच में इतना काम नहीं होता है जितना दादी और मम्मा करते हैं। बट चलो, जितना हो सकता है उतना हम कर ही देते हैं। खाना खुना तो बना ही सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हमसे कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट क्या ही कर सकता है। मेरे घर वाले मेरे को सिर्फ इतना बोलते हैं, तू खाना ही बना दे, उतना ही बहुत है, घर में ही रह उतने ही बहुत है। इसलिए मैं शिमला से घर आई, क्योंकि घर में भी यार बहुत ज़्यादा काम होता है, सच में। ये मत सोच रहा कि घर में काम नहीं होता, घर में बहुत ज़्यादा काम होता है। आज एक्चुअली वीरवार था, तो आज कपड़े वॉश नहीं कर सकते। कल साजा है, तो कल का पूछना पड़ेगा मम्मी को। बट एमरजेंसी है तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सब घास काट रहे हैं और कपड़ों में एक ही दिन में स्मेल पड़ जाती है, जितनी ज़्यादा पसीना पड़ता है उसकी वजह से। और बस आज के लिए इतना ही, बाकी दिवाली भी 1-2 दिन में आ रही है। तब तक भगवान घास खत्म हो जाए, और घास भी नहीं, इतना ज़्यादा घास नहीं है हमें इस बार, क्योंकि दवाइयाँ स्प्रे की हुई थी, फिर भी इतना गुमरी उमरी है, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं, झाड़, इतना फालतू झाड़ है, कसम से घास ही नहीं है। मैं गई वहाँ पे, और मेरे कपड़ों में ऐसे गुम्बर लग रहे थे ना। आई थिंक आपके साइड गुम्बर ही बोलते होंगे, हमारे साइड तो यही बोलते हैं, बाकी मेरे को नहीं पता है। और मैं अभी थक गई हूँ, बाकी नींद आने लगी है। हेयर वॉश करने का, और हाँ, मेरे को आज बालों में ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी लगाई हुई है। कल तो आते ही ऐसा लग रहा था मिट्टी लगाई, आज तो फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। और शक्ल की तो 12 बज चुके हैं, बट ये है कि मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ उसकी वजह से थोड़ी सी अच्छी हो गई है शक्ल। बट मेरे फेस पे ये जो हो रहा है छोटे छोटे पिंपल्स, पता नहीं क्या आई है ये, हे भगवान। बट ये मेरा फेस पे ज़्यादा, और लोगों के फेस पे वो ज़्यादा ही वो होते हैं, पिंपल्स, दाग धब्बे, मेरे पे कम है, थैंक गॉड। ठीक है गाइस, इसी के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। कल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ट्राई करूंगी कि घास कहाँ काट रहे हैं। और आज शाम को आई थिंक सो डैडी भी आ रहे हैं घर, आई थिंक सो, डोंट नो। और हमारे साइड घास काटने वाले पता कितने लेते हैं, उनके लिए खाना भी पर एक टाइम का चाहिए, 2 टाइम की चाय, फिर खाना उसमें ऐसा नहीं कि नॉर्मल खाना, नहीं, चावल चाहिए उसके साथ 2-3 सब्जियां, तब जाके लगता है कि नहीं खाना खिला रहे हैं किसी को। हमको खुद को ऐसा लगता है, एक सब्जी के साथ तो कितना ही खिलाएंगे। आज मैंने बनाया था, दाल बनाई थी, और रायता बनाया था, और कद्दू का खट्टा बनाया था, और चावल बनाए थे, ये बनाया था। और चाय भी लेके गई थर्मस में भर के, सुबह भी ले गई थी मम्मी जी, और अभी मैं लेके गई थी, फिर अभी पिला दें उनको।
घास काटने का लेते हैं वो एक दिन का 600 से 700 तक। मैंने बोला मम्मी को, मैं क्या ऐसा करो ना, घास रहन दो, दूध ऐसे ही ले लिया करेंगे। बट यार फिर भी अगर अपने घर में जब तक दूध होता है अपने घर का, उसकी बात अलग होती है, लेकिन बाहर से दूध लगवाना किसी से, तो मेरे को नहीं अच्छा लगता। पानी देते हैं कोई तो चलो, गांव में तो फिर भी कौन, बहुत रेयर करते हैं, बट गांव में भी करते हैं, पानी देते हैं दूध की जगह। पानी होता है वो, दूध ऐसे ही, मतलब दूध तो है ही नहीं वो, उसमें ना अच्छे से मलाई होती है ना कुछ भी नहीं। इसलिए अपने घर का तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है और थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं। बट चलो, माता रानी की कृपा से इतने तो है कि घास काटने के लिए दे ही सकें। और हमारी भैंस ऐसी है कि जितना उस पे, उसके घास पे लगाते हैं उतना वो बेचारी दे भी देती है। क्योंकि घी का रेट ही आई थिंक हम बेचते हैं 1000 से 1200 तक। कोई तो 1500 भी मांगता है। तो हम तो इतना नहीं करते हैं, लेकिन हाँ 1000 तक तो इतना करना ही पड़ता है, क्योंकि मेहनत भी इतनी लगती है। मेरी मम्मी बेचारे सुबह उठते हैं, भैंस की करनी, घास लाना दूर दूर से। तो बाकी मैंने ठीक है बाय बाय तो कर दी थी पहले। अभी इतना मेरे को मन हुआ कि मैं बोलूँ, तो मैंने इसलिए ब्लॉग थोड़ा सा लंबा खींचा। और और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मेरी बिल्ली चली गई है शिकार करने, अभी आएगी थोड़ी देर में, करेगी म्याऊं म्याऊं, उसको फिर से खाना देना पड़ेगा। मेरी मम्मी उसके लिए स्पेशल 2-3 चपातियाँ बना के रखती है। ऐसी है मेरी मम्मी। और हमारी बिल्ली ऐसी है, बिना दूध के तो वो खाना ही नहीं खाती है। क्या ही बताएं, बट ठीक है, जितनी तुम जानवरों की सेवा करोगे भगवान तुम्हें उतना ही देगा। मैंने सुना हुआ है, ये मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करती है भगवान ये वो सो, बट मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं उन्हीं की वजह से हूँ। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।